टेक्सिला एक शहर ही नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है। ये शहर गंधारा तहजीब का सबसे बड़ा मरकज है। लफ्ज टेक्सिला अंग्रेजी जुबान के लफ्ज तक्षशिला से निकला है, जिसका मतलब सिटी ऑफ कट स्टोन है। इस शहर की खास बात यहाँ के खंडरात हैं, जो 1913 में सर जॉन मार्शल की 20 साला मेहनत के बाद मंजरे आम पर आए। टेक्सिला गौतम बुद्ध की यात्रा, तालीमात और वाक़ियात की वजह से भी मशहूर है। तो चलें टेक्सिला की तारीख को खोजने और यहाँ छुपे हजारों साल पुराने खजानों को ढूंढने चलते हैं। Today I am so happy, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आई हूँ टेक्सिला में। ये एक ऐसा शहर है जो कि ना सिर्फ हिस्टोरिक है बल्कि when it comes to archaeology एक बहुत ही अहम शहर है। It is a city of importance, it is a city of many empires and kingdoms। अगर हम लोग किंगडम्स के ऊपर बात करें तो इंडो ग्रीक एम्पायर, आपका कुशान एम्पायर, ऐसे बहुत ही माइटी एम्पायर्स यहाँ से गुजरते हुए गए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ पीछे छोड़ा है, कुछ कहानी छोड़ी है, उनके असरात नज़र आते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स थी, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, उसमें बुद्धिज़्म के रिलेटेड बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिले, बहुत से कल्चरल ऑब्जेक्ट्स मिले। And right now I'm going to Texila Museum. So the museum is open for public and most importantly ये जो सारा area है Texila and especially the weather is so amazing. थोड़ा सा रश बढ़ भी रहा है and I can see कि मेरे बिल्कुल सामने मुझे म्यूजियम का बोर्ड नज़र आया है, लेकिन मुझे ट्रैफिक को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। There is Texila Museum. Wow! I am finally here. ये बिल्कुल टेक्सिला के दिल में मौजूद है। आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर इट। गोना पार्क माई बाइक ओवर हियर, अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि टेक्सिला की कहानी क्या थी, क्या है, एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ टेक्सिला। सो लेट्स गो। Friends, it's a beautiful day and sunny weather over here at Texila, and this is the perfect weather to do some exploration, some adventure. History को जानने का ये एक perfect day है, and what better place to do that than the museum. This museum has at least 4,000 to 7,000 archaeological pieces जो सर जॉन मार्शल ने ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द मिड 1900s में इस एरिया को एक्सकवेट किया था। सो देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, देयर इज़ अ लॉट टू डू अ लॉट ऑफ डिगिंग इन एंड फाइंडिंग मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस एरिया। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन। 1928 में कायम होने वाला टेक्सिला म्यूजियम टेक्सिला में की जाने वाली खुदाइयों से दरियाफ्त शुदा गंधारा फन पारों और नवादरात के एक अहम, वसी और जामे ज़ख़ीरे का हामिल है। इन नवादरात में से तकरीबन 7,000 इंतहाई नादिर नवादरात इस अजायब घर में डिस्प्ले किए गए। लिखा भी है धर्मराज का स्तूपा, लेफ्ट 2.4 किलोमीटर्स एंड इट्स अ हिली रीजन। आई एम एक्साइटेड एंड ये मेरा डेफिनेटली पहला एक्सपीरियंस होने वाला है स्टूपा तक जाने का, बिकॉज मैंने सुना है, तस्वीरें बहुत देखी है मैंने एंड पढ़ा भी हुआ है स्टूपास के हिस्ट्री के ऊपर, उनकी आर्किटेक्चर के ऊपर, लेकिन मैंने कभी रियल लाइफ में विटनेस नहीं किया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जर्नी रियली, लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग कि कैसा होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। आई थिंक आई एम क्लोज बाय, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है एंड वहाँ जाकर जो रूट्स ऑफ बुद्धिज़्म है उसको जानेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर हिस्ट्री लेसन। साथ ही इट इज़ ऑल्सो अ हेरिटेज साइट। In 1980,
यूनेस्को ने इस साइट को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लेबल दिया एंड सिंस देन इट हैज़ अट्रैक्टेड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द ईयर एट एन एनम बेसिस। धर्मराजिका का मतलब क्या है और ये स्तूपा बनाया किसने, उस तक पहुंचने के लिए वी विल हैव टू गो इनसाइड। सो लेट्स बिगिन आवर एडवेंचर। यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग महसूस हुई, क्योंकि जब भी हम ट्रैवल करते हैं नई नई जगहें होती हैं और हर जगह की अपनी एक यू कैन से पहचान होती है, एक अपनी फीलिंग होती है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट होता है। सो यू नो आई हैव ऑलवेज सीन स्टूपाज इन मूवीज़ एंड बुक्स एंड मैंने स्टूपा के बारे में सुना हुआ है थ्रू बुद्धिस्ट पीपल जिनसे मैं मिली हुई हूँ। आई वॉज एक्चुअली वेरी लकी टू इवन गो टू नेपाल, वहाँ पर भी मैंने देखा था। बट टू सी अ स्टूपा लाइक दिस ओवर हियर इन पाकिस्तान, ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ना सिर्फ ये एक ऐसी जगह है जो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, ये एक ऐसी जगह है जो बहुत बुद्धिस्ट लोगों के मुक़द्दस है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान की जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है